दोस्तों, आज दुनिया का हर युवा प्रेमी होने का दावा करता है। वो कहता है कि मैं उसे दिलो जान से चाहता हूँ और उसके लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि वो जिसके लिए तुम अपनी जान तक दे सकते हो, क्या वो भी तुमसे उतना ही प्रेम करती है? क्या वो भी तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने के लिए राजी है, या ये सब कुछ महज तुम्हारा भ्रम है? वैसे इसी क्रम में आज हम आपको एक राजा और उसके सच्चे प्रेम की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको ये पता चलेगा कि सच्चा प्रेम किसे कहते हैं। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। स्वभाव से राजा भोग विलास प्रवृत्ति का था। कहने को तो राजा की तीन तीन रानियां थी, किंतु वो सबसे ज्यादा बड़ी रानी से स्नेह करता था। वो अपना ज्यादातर समय उसी के साथ व्यतीत करता था। फलस्वरूप दोनों रानियां स्वयं को उपेक्षित महसूस करती थी। लेकिन दोस्तों, विरह की पीड़ा बड़ी ही कष्टदायक होती है। ये मनुष्य से कब क्या करवा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक ऐसा ही हाल मजली रानी का भी था। प्रेम की चाहत में वो एक मंत्री के चक्कर में पड़कर अपनी वासना की तृप्ति करने लगी। उधर छोटी रानी का हाल भी कुछ ऐसा ही था, किंतु अच्छे संस्कार होने की वजह से उसने ऐसा अनैतिक कर्म नहीं किया, ना ही उसने किसी पर पुरुष का कभी चिंतन किया। परंतु फिर भी मन ही मन वो उदास रहती थी। कहीं ना कहीं उसे अपने पति की कमी खलती थी। वो केवल अपने पति का प्रेम चाहती थी। वो चाहती थी कि भले ही राजा उसे कम समय दे, लेकिन दे तो सही। जबकि राजा उसकी मनोदशा से पूरी तरह से अनजान था। कई बरस ऐसे ही बीत गए। तभी एक दिन राजमहल में कुलगुरु का आगमन हुआ। वे किसी आवश्यक कार्य हेतु राजा से मिलने आए थे। उस समय राजा अपनी बड़ी रानी के साथ शयन कक्ष में अपना समय व्यतीत कर रहा था। अतः ऐसे में छोटी रानी ने उनका आतिथ्य सत्कार किया, साथ ही महाराज को सूचित भी किया। किंतु रानी की उदासीनता कुलगुरु से अधिक समय तक छिपी न रह सकी। उन्होंने कहा, बेटी क्या बात है, तुम कुछ उदास दिखाई दे रही हो। परंतु वो कुलगुरु के समक्ष बिना कुछ बोले वहां से चली गई। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, सत्य ज्यादा देर तक छिपा नहीं रह सकता, विशेषकर गुरुओं की नजर से। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुलगुरु को सच्चाई पता करने में ज्यादा देर नहीं लगी। उन्होंने उसकी सबसे निकटतम दासी को यह आदेश दिया कि वो रानी की उदासी का कारण बताए। फलस्वरूप उसने उनके समक्ष रानी की व्यथा रख दी। उसने कहा, गुरुदेव, आपको तो पता ही है, महाराज की तीन तीन रानियां हैं, लेकिन महाराज अपना ज्यादातर समय सबसे बड़ी रानी के साथ ही व्यतीत करते हैं। उनकी इस उपेक्षा के कारण मंजली रानी ने तो मन बहलाने के लिए दूसरे साधन खोज लिए, परंतु छोटी रानी महाराज से सच्चा प्रेम करती है। उसका पतिव्रत धर्म उसे ये सब करने की इजाजत नहीं देता, इसीलिए उनकी उपेक्षा को वो चुपचाप सह लेती है। देविका की यह बात सुनकर कुलगुरु सारा माजरा समझ गए। कुछ ही देर में वहाँ राजा भी उपस्थित हो गया। उसने गुरुदेव को प्रणाम किया और उनके आगमन का कारण पूछा। अब चूंकि वो कहीं और जा रहे थे, अतः अनौपचारिक रूप से ऐसे ही उनसे मिलने आ गए थे, इसीलिए पूछने या बताने का कुछ विशेष कारण नहीं था। किंतु कुलगुरु होने के नाते उन्होंने राजा को सीख देने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, राजन, मुझे लगता है कि तुम्हें जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय सिखाना बाकी रह गया था। राजा बोला, वो क्या गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे बताएं, मैं अवश्य ही सीखूंगा। राजन, प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति का एक राजा के जीवन में बड़ा ही महत्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो आपके जीवन में है, जो आपके राज्य से जुड़ा है, वो आपसे कुछ न कुछ अपेक्षाएं रखता है, और एक राजा होने के नाते ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनकी अपेक्षाओं को पूरा करो। यही एक राजा का कर्तव्य भी है और उसकी जिम्मेदारी भी। राजा बोला, गुरुदेव, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? राजन, अपने निजी प्रेम और आकर्षण के कारण अपेक्षा रखने वालों की उपेक्षा करना उचित नहीं। सर्वविदित है कि आपकी तीन तीन रानियां हैं, अतः आपको उन सभी को बराबर समय व स्नेह देना चाहिए। किसी को निराश नहीं करना चाहिए। आज यदि तुम उनका ख्याल रखोगे तो समय आने पर
वो तुम्हारी कद्र करेंगी। और दोस्तों इतना कहकर कुलगुरु वहां से प्रस्थान कर गए। उन्होंने अपना काम कर दिया था, शेष राजा को करना था। हालांकि राजा को अपनी भूल समझ आ चुकी थी, किंतु फिर भी स्त्री आकर्षण में लिप्त होने के कारण राजा ने बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया और पुनः अपनी पहले वाली दिनचर्या में लग गया। लेकिन दोस्तों नियति के खेल बड़े ही निराले होते हैं। ये कब क्या करवट बदल ले कुछ कहा नहीं जा सकता। कहते हैं जब चेतावनी मिलने के बाद भी इंसान गलती करता है तो उसे आगे चलकर बहुत पछताना भी पड़ता है। राजा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई। राज वैद्य सहित कई अन्य वैद्यों ने उपचार किया, भांति भांति की औषधियां भी मंगाई गई, लेकिन कुछ काम नहीं आया। राजा को अब समझ आ चुका था कि उसकी मृत्यु निकट है। अतः उसने अपनी पहली रानी को बुलाया और पूछा, हे प्रिय, मैंने सबसे ज्यादा स्नेह तुमसे किया है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? किंतु आश्चर्य, उसने एक पल में राजा का भ्रम दूर कर दिया। उसने कहा, महाराज, अभी मेरा जीवन शेष है और मैं अधिक जी सकती हूँ और मुझे जीने की इच्छा भी है, अतः मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। अपनी सबसे प्रिय रानी के मुख से इसे कटु वचन सुनकर राजा को बड़ा झटका लगा। उसे इसे विश्वासघात की आशा नहीं थी, किंतु दोस्तों सत्य ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। अंत और गत्वा सबके सामने ही आ जाता है। लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी दूसरी रानी से भी यही प्रश्न किया, किंतु उसने भी मना कर दिया। साथ ही उसने ये भी कहा कि जीते जी तो आप बड़ी रानी से चिपके रहे और अब मरते समय मुझे साथ चलने को कह रहे हैं। अरे अब आपका स्वर्गवास होने से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, आप तो मेरे लिए पहले ही स्वर्गवासी हो चुके थे। और इस प्रकार से दोस्तों उन दोनों रानियों के मुख से ऐसे कटु वचन सुनकर राजा को महान दुख की अनुभूति हुई। वो निराशा के सागर में डूब गया। अब उसे कोई आस नहीं थी। लेकिन इतने में वहां तीसरी रानी आई और बोली, महाराज, मैं आपके साथ चलूंगी। इतना सुनकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी भूल का आभास हुआ। वो जिसे उसने कभी दिल से नहीं चाहा, कभी ठीक से बात तक नहीं की, आज वो उसके साथ सती होने को राजी हो गई। जबकि वो जिसके पीछे उसने संसार छोड़ दिया, वो उसे जरूरत पड़ने पर ऐसे ही छोड़कर चली गई। अब राजा को अपने कुलगुरु की बात याद आई। उन्होंने कहा था, निजी प्रेम और आकर्षण के कारण अपने से अपेक्षा रखने वालों की उपेक्षा करना उचित नहीं। अब राजा को प्रेम का असली मतलब समझ आ गया था। तभी कुलगुरु वहां कुछ औषधियां लेकर आए, जिनके प्रभाव से राजा काल के पास से छूटकर आ गया और जल्द ही स्वस्थ हो गया। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब उसने झूठे व सच्चे प्रेम की परख करना सीख लिया था। अब उसके जीवन में उन सभी का महत्व था जिन्हें पहले वो उपेक्षित करता था, विशेषकर छोटी रानी का। तो दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे कि हमें प्रेम उस इंसान से करना चाहिए जो हमें सबसे ज्यादा प्रेम करता हो, ना कि उससे जिसे हम पसंद करते हो। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।